आज आप लोगों के साथ बहुत कुछ शेयर करने का मन था, लेकिन समय के अभाव में मैं बहुत कम समय आप लोगों का लूंगा। सर्वप्रथम विद्या की अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती को मेरा नमन, और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के धरती पुत्र विनोद बिहारी महतो जी के नाम से ये इस विश्वविद्यालय का जो नाम रखा गया है, उस धरती पुत्र को मैं नमन करता हूं। और आज के समारोह में उपस्थित DSW मैडम, डॉक्टर पुष्पा कुमारी मैडम, पूर्व DSW मैडम देवजनी मैडम, हमारे विश्वविद्यालय के डॉक्टर अजीत कुमार सर, हमारे विश्वविद्यालय के फाइनेंस ऑफिसर श्री प्रसाद सर, यहाँ उपस्थित डीन फैकल्टी ऑफ साइंस डॉक्टर लीलावती मैडम, यहाँ उपस्थित RS मोर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण कुमार सिंह सर, यहाँ उपस्थित हमारे अग्रज हिंदी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर भगवान पाठक सर, हिंदी विभाग के वर्तमान विभागाध्यक्ष डॉक्टर मृत्युंजय कुमार सिंह सर, हिंदी विभाग की डॉक्टर रीता मैडम, और हमारे बीच उपस्थित हमारे शिक्षक संघ, विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर DK सिंह सर और सचिव अमूल्य सुमन देव सर, और जितने भी हमारे मासूब सर उपस्थित हैं उर्दू विभाग से, और मतीन सर भी शायद उपस्थित हैं या कुछ देर के लिए, आपका डॉक्टर अब्दुल मतीन सर, और उर्दू विभाग से हमारे मंडल जी सर और कौशिक सर, और जितने भी हमारे विभिन्न विभागों के जो विभागाध्यक्ष हैं, शिक्षकगण हैं, आप सबों को सादर नमस्कार। आपने इस समारोह में उपस्थित होकर जो मेरा मान बढ़ाया है, मेरे विभाग का मान बढ़ाया है, यह मेरे जीवन का निश्चित रूप से अविस्मरणीय पलों में से एक है। इस आयोजन, इस भव्य विदाई समारोह के लिए सर्वप्रथम मैं आभारी हूं अपने विभाग की सहकर्मी डॉक्टर निवेदिता महतो का, आभारी हूं रिसर्च स्कॉलर रामचंद्र कुमार जी का, आभारी हूं रिसर्च स्कॉलर सुनील कुमार जी का, सोनाली मेहता का, सारा हाशमी का और संजू कुमारी का, और विशेष रूप से हम अपने विभाग के सभी छात्र छात्राओं के आभारी हैं कि जिन्होंने मेरे सम्मान में, मेरे विदाई समारोह और सम्मान समारोह के रूप में आपने इतना भव्य आयोजन किया। शायद
किसी भी शिक्षक के लिए इससे बड़ी संपत्ति उसके लिए कुछ नहीं होती। मैं आप सबों को हृदय से शुभकामना एवं आशीर्वाद देता हूं कि आप सभी सफलता के उत्कर्ष को प्राप्त करें। मैंने एक शिक्षक के रूप में अपनी यात्रा जनवरी 1986 RVS कॉलेज के भूगोल विभाग से प्रारंभ की। वहां निरंतर 22 वर्षों तक अपना योगदान दिया एक कमीशन टीचर के रूप में। उसके उपरांत 3 मार्च 2008 को JPSC के रिकमेंडेशन पर विनोबा भावे के नियुक्ति पत्र के आलोक में मैंने चास कॉलेज चास के भूगोल विभाग में योगदान दिया। वहां मार्च 2008 से 30 नवंबर 2019 तक मैं चास भूगोल विभाग में कार्यरत रहा और तत्पश्चात नवनिर्मित BVMKU विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के निर्माण के उपरांत 30 नवंबर 2019 के अपराह्न में मैंने यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी के HOD विभागाध्यक्ष का पद ग्रहण किया। 30 नवंबर 2019 से आज तक मैं निष्ठापूर्वक भूगोल विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन करता रहा और अपने शिक्षक जीवन के 38 वर्ष से अधिक समय को पूर्ण कर मैं आपके बीच उपस्थित हूं। निश्चित रूप से इसमें आप जैसे छात्र छात्राओं का सम्मान ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी रहेगी। परम पिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा, गुरु कृपा, माता पिता के आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन, आप जैसे सुधी शुभचिंतकों की शुभेच्छा एवं छात्र छात्राओं के सम्मान के बूते मैंने शिक्षक होने के धर्म का ईमानदारी से निर्वहन करते हुए, नकारात्मकता से अपने को दूर रखते हुए, सकारात्मक सोच के साथ 38 वर्ष की लंबी यात्रा पूर्ण की है। यूं तो वर्तमान व्यवस्था के तहत छात्र जीवन की समाप्ति के बाद आप किसी भी संस्था या संस्थान से जब जुड़ते हैं, किसी भी व्यवसाय से जुड़ते हैं, तो आपके जीवन में आपके उस व्यवसाय में अवकाश का दिन निर्धारित होता है। जिस दिन हमने ज्वाइन किया था शिक्षक के रूप में, उस दिन मेरे अवकाश प्राप्ति की तिथि निर्धारित थी। लेकिन इस निश्चित रूप से अवकाश प्राप्त करना एक भावुक एवं दुखद क्षण होता है। शायद मैं भी थोड़ा ज्यादा भावुक हो गया बोलते बोलते, लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है और वह पहलू यह है कि जब आप स्वस्थ प्रसन्न रहते हुए, सभी प्रकार के विवादों से दूर रहते हुए जब आप इस मुकाम पर पहुंचते हैं, तो आपको गर्व की अनुभूति भी होती है। हमारा देश भारत
विश्व गुरु था और विश्व गुरु के रूप में अपने आप को पुनर्स्थापित करने का फिर से प्रयास निरंतर हम लोग कर रहे हैं। भारत की प्राचीन संस्कृति एवं परंपरा में गुरुकुल का बहुत ही महत्व है और गुरुकुल की परंपरा में गुरु कभी अवकाश प्राप्त नहीं करते। मृत्यु पर्यंत अपने शिष्यों का मार्गदर्शन करते थे और गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन करते। मैं भी अपने सुधीजनों और विशेष रूप से अपने छात्र छात्राओं को आज यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज के बाद भी मैं अपने शिक्षक धर्म का यथासंभव निर्वहन करूंगा और जब भी आप हमसे किसी शैक्षणिक मार्गदर्शन की अपेक्षा रखेंगे, मैं आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा, आपके बीच उपस्थित रहूंगा। मैं अपने शिक्षक जीवन में मुख्य रूप से जब मैं आरबीएस कॉलेज से अपना शिक्षक के रूप में अपना जीवन प्रारंभ किया, इस यात्रा का प्रारंभ किया, तो उस समय आरबीएस कॉलेज रांची विश्वविद्यालय का अंग होता। बाद में रांची विश्वविद्यालय से अलग होकर विनोबा भावे विश्वविद्यालय बना, हजारीबाग जिसका हेडक्वार्टर था, फिर उसका अंग हुए हम लोग और आज हम लोग इस नवनिर्मित विश्वविद्यालय विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय के अंग है। तो मैं इस 38 वर्ष में 3 विश्वविद्यालयों का अंग रह चुका हूं। शायद ये मेरा सौभाग्य है। इस अनुभव के क्रम में मैं यहाँ विश्वविद्यालय के कुछ पदाधिकारी गण और हमारे वरिष्ठ शिक्षकगण उपस्थित हैं। मैं भूगोल स्नातकोत्तर भूगोल के विभाग के बारे में कुछ बातों को रेखांकित करना चाहूंगा। भूगोल विभाग स्नातकोत्तर भूगोल विभाग के स्थापना की अधिसूचना 2018 में हुई। इस विश्वविद्यालय की स्थापना तो 2017 में ही हो गई थी। यहाँ पहले से स्नातकोत्तर स्तर की भूगोल की पढ़ाई नहीं थी। 2018 में स्नातकोत्तर भूगोल विभाग की स्थापना की अधिसूचना हुई और स्नातकोत्तर भूगोल विभाग को चलाने का सौभाग्य चास कॉलेज चास को मिला और मैं वहीं कार्यरत था। और इस विश्वविद्यालय में भूगोल की पढ़ाई यूजी स्तर पर सिर्फ 3 कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस में उस समय भी होता था और आज भी उतने ही 3 कॉलेज में यूजी लेवल की पढ़ाई है, जिसमें से 2 धनबाद में है, बीएसके कॉलेज मैथन, आरएस मोर कॉलेज गोविंदपुर और बोकारो डिस्ट्रिक्ट में एक कॉलेज चास कॉलेज चास। तो इन 3 कॉलेजों में धनबाद मुख्यालय से आरएस मोर की दूरी कम थी, लेकिन उसके बावजूद चास कॉलेज चास को यह सौभाग्य इसलिए प्राप्त हुआ कि वही एक कॉलेज था, उसी एक कॉलेज का भूगोल विभाग था जहां 2 परमानेंट शिक्षक थे। बाकी दोनों कॉलेजों में भूगोल विभाग में एक भी शिक्षक नहीं, इसलिए यह सौभाग्य चास कॉलेज चास को मिला और हम लोगों ने बखूबी वहां 2018-20 सत्र के छात्रों की पढ़ाई शुरू की, स्नातकोत्तर की पढ़ाई शुरू की। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ डॉक्टर पीके जायसवाल भी थे वहाँ। उन्होंने उनके अंतर्गत विभाग, उस समय वो विभागाध्यक्ष होते थे, मैं उनके अंतर्गत कार्य करता था और बहुत अच्छे ढंग से विभाग चल रहा था कि लेकिन अचानक 2018-20 के सत्र में ही विभाग यहाँ पीके राय में शिफ्ट कर दिया गया और
आपको ये मालूम होना चाहिए कि पीके राय में ज्योग्राफी ही ऐसा प्रायोगिक विषय था जिसका कोई अपना लैब प्रयोगशाला नहीं था, न कोई क्लासरूम था। खैर क्लासरूम की समस्या तो हर एक विषय के साथ थी, लेकिन भूगोल का अपना कोई प्रयोगशाला, कहाँ प्रैक्टिकल कराएं लड़कों का, कैसे कराएं, कोई व्यवस्था नहीं। लेकिन हमने यथासंभव इस बड़ी कमी को बड़ी तत्परता से पूरा किया और कभी विश्वविद्यालय अधिकारियों को ये फेस नहीं करना पड़ा या कभी कोई छात्र छात्रा ये कंप्लेन नहीं करने आए। तब से लेकर आज तक, आज भी वो समस्या बनी हुई है, जबकि इस नए परिसर में भूगोल विभाग शिफ्ट कर गया है। लेकिन कभी कोई भूगोल विभाग का छात्र कभी विश्वविद्यालय अधिकारियों के पास शिकायत लेके नहीं गया होगा कि हमारे विभाग में प्रयोगशाला नहीं है, हमारा प्रायोगिक कक्षा सही ढंग से नहीं, सुचारू ढंग से नहीं चल रहा है, ऐसा कभी कोई कंप्लेन नहीं गया। तो इन सारी कमियों के बावजूद मैं सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट दूसरे कॉलेज से अपने रिक्वेस्ट से लेकर अपने गाड़ी से लाता था, इन लोगों का सर्वेइंग कराता था, फिर वापस करता था। इसी क्रम में मैंने 4.5 वर्ष की अवधि बिताई है। तो मैं निश्चित रूप से विश्वविद्यालय के जो भी अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि भूगोल विभाग की समस्या के प्रति थोड़ा आप ध्यान दें, ताकि हमारे रिटायरमेंट आज के बाद भी भूगोल विभाग सुचारू रूप से चले। इसको गंभीरता से सोचने, इस पर चिंतन करने की आवश्यकता। अब निवेदिता मैडम अकेली है, अभी तक तो मैं उनके साथ था। तो इस परिस्थिति में विश्वविद्यालय को निश्चित रूप से ये चिंतन करने की आवश्यकता है। मेरा सिर्फ इतना ही, इसलिए मैं रेखांकित करना चाहा, आपका ध्यान आकृष्ट करना चाह, डी मैडम है, डॉक्टर सर है, एफओ साहब हैं, और जो भी शिक्षक वरीय शिक्षक यहाँ उपस्थित हैं, सभी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, कि विभाग ढंग से जितना मेहनत करके मैंने सुचारू रूप से चलाया है, ये मैं अपनी बड़ाई अपने कर रहा हूँ ये, लेकिन चूंकि आपका ध्यान आकृष्ट करना इसलिए करना होता है, तो ये आगे भी इसी रूप से चले, यही मेरी चिंता है। और निश्चित रूप से आप इस चिंता का ध्यान रखेंगे। और बोलने को तो बहुत कुछ है, इतने कम अवधि में चास कॉलेज में जब यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट, पीजी डिपार्टमेंट चल रहा था, उस क्रम में मैंने 2020 में एसोसिएशन ऑफ ज्योग्राफर्स, बिहार झारखंड का जो एसोसिएशन है, ज्योग्राफर एसोसिएशन, उसका 20वां अधिवेशन और नेशनल सेमिनार कराया, जिसमें हमारे तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर अंजनी प्रसाद अंजनी सर भी उपस्थित थे मुख्य अतिथि के रूप में। उस सेमिनार में पटना यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर रासबिहारी सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में थे, चूंकि वे मुख्य चीफ पैट्रन हैं एजीपीजे के, उस रूप में वो उपस्थित थे। बहुत सारे वो कॉन्फ्रेंस, ये मैं गौरव से बोल रहा हूँ, वो जितने भी लगभग 350-400 पार्टिसिपेंट थे, जो भी वहां आए थे, तो उनका यही रिमार्क्स था कि एजीपीजे के इतिहास में इस तरह का इतना शानदार, इतना ऑर्गेनाइज्ड कॉन्फ्रेंस और नेशनल सेमिनार कहीं आयोजित नहीं है। और आज भी दूसरे जगहों पर हर साल कॉन्फ्रेंस होता है, नेशनल सेमिनार होता है एजीपीजे का विभिन्न स्थलों पर, लेकिन आज भी इस बात को लोगों को कहा जाता है कि भाई देखिएगा, चास कॉलेज की तरह व्यवस्था रखिएगा और उसी तरह से सारी व्यवस्था होनी चाहिए। आज भी ये वो रेफरेंस दिया जाता है। तो निश्चित रूप से
वो मेरे लिए, मेरे विभाग के लिए बहुत गौरवशाली क्षण था। उसके बहुत सारे लोग साक्षी हैं। और उसके बाद इतने कम समय में मैंने 2 रिसर्च स्कॉलर का रिसर्च वर्क सबमिशन स्टेज पर पहुंचा दिया है। प्री सबमिशन के बाद 3 नए रिसर्च स्कॉलर का भी अभी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सबमिट किया है प्री रजिस्ट्रेशन सेमिनार के बाद। तो रिसर्च एक्टिविटीज को भी इतने कम संसाधन, फैकल्टी मेंबर्स के अभाव के बावजूद मैं हर समय प्रयास करता रहा कि रिसर्च एक्टिविटीज भी डिपार्टमेंट का साथ साथ चलता रहे, क्योंकि यही पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट की ये अहम पहचान होती है। और नेक, आपको नेक एक्रेडिटेशन कराना है तो हर एक विभाग को ये रिसर्च एक्टिविटीज को बढ़ाना होगा। तो आगे भी एक्टिविटीज कैसे चले और भी हमारे यहाँ शोधार्थी रजिस्टर्ड हों, इसकी भी चिंता निश्चित रूप से विश्वविद्यालय प्रबंधन प्रशासन को करनी चाहिए। अंत में शिक्षक, मैंने उस दिन कुलपति महोदय के सामने भी शायद सेंटिमेंट में इस बात को दोहराया था कि शिक्षक सम्मान का सबसे बड़ा भूखा होता है। उसको यदि सम्मान मिलता है और कुछ नहीं मिलता है तो वो अपने को सबसे धनी समझता है। तो आज जो हमारे छात्र छात्राओं ने मुझे जो सम्मान दिया है और आप सुधीजनों ने इस समारोह में उपस्थित होकर जो मेरा मान बढ़ाया है, अंत में आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों के लिए बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। जल्दी